गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मॉर्गन एंड ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो फ्रूट फ्लाई मक्खी है उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से किया। तो प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं यानी कि अनुवांशिकी के पिता हैं वो हमारे मेंडल हैं, और आज हम बताएंगे कि जो प्रैक्टिकल जेनेटिक्स है यानी कि जो प्रायोगिक अनुवांशिकी है उसके फादर टी.एच. मॉर्गन है। तो आज जो हमारे लिए पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि टी.एच. मॉर्गन ने किस प्रकार से अपना एक्सपेरिमेंट फ्रूट फ्लाई मक्खी या ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में किया। तो सबसे पहले जो मॉर्गन थे उनका बेसिस क्या था कि उन्होंने किस बेस पर ये एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है उसमें पूर्ण सहलग्नता यानी कि कंप्लीट लिंकेज को प्रूफ करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया था। और प्रीवियस क्लास में भी बताया गया था कि कंप्लीट लिंकेज जो होती है उस कंप्लीट लिंकेज में 100% सहलग्नता पाई जाती है। और आज हमारे लिए पढ़ना है कि किस प्रकार से 100% जो लिंकेज है वो ड्रोसोफिला में पाई जाती है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो ड्रोसोफिला पर उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने दो प्रकार की किस्में ली यानी कि दो प्रकार की वैरायटीज़ उन्होंने ली। एक वैरायटी में उन्होंने एक मक्खी के पंख का जो कलर था वो ब्लैक कलर लिया और दूसरा जो उसमें आँख का कलर था उसे ग्रे कलर लिया। यानी कि यहाँ पे जो उन्होंने मक्खी के शरीर का रंग लिया था वो एक मक्खी में ग्रे कलर लिया था और उसके जो पंख थे वो अवशेषी लिए थे। यानी कि यहाँ पे देखिए एक जो मक्खी है उसमें उसका कलर ग्रे है और पंख जो है वो वेस्टिजियल है। यहाँ पे जो हमारा बी है वो ग्रे कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो हमारा ग्रे कलर है यानी कि जो मटमैला रंग है वो मटमैला रंग काले रंग पर प्रभावी है। या हम कह सकते हैं कि जो हमारा बी है यानी कि ग्रे को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ग्रे हमारा डोमिनेंट है यानी कि प्रभावी है। और इस मक्खी में जो हमने पंख लिए हैं वो वेस्टिजियल लिए हैं। वेस्टिजियल का अर्थ होता है अवशेषी पंख, यानी कि ऐसे पंख जिनका जो उड़ने में सहायक नहीं होंगे लेकिन फिर भी बॉडी में पाए जा रहे हैं उन पंखों के लिए हम अवशेषी पंख कहते हैं। तो आपने देखा कि उन्होंने जो मेल फ्लाई ली थी या जो मेल मक्खी ली थी उस मक्खी में उन्होंने उसकी जो बॉडी का कलर लिया वो ग्रे कलर था और उसमें जो पंख लिए वो वेस्टिजियल पंख थे। अब इसके बाद सेकंड जो उन्होंने मक्खी ली या जो सेकंड वैरायटी ऑफ ड्रोसोफिला थी उस ड्रोसोफिला में उन्होंने एक जो कलर लिया वो कलर था ब्लैक कलर, यानी कि जो मक्खी थी उसकी जो बॉडी का कलर था वो ब्लैक था और उसमें जो पंख थे यानी कि जो विंग्स थे वो विंग्स उसके लॉन्ग विंग्स थे। यानी कि यहाँ पे जो ब्लैक कलर है वो हमारा रिसेसिव रहेगा, रिसेसिव, और जो हमारे लॉन्ग विंग्स हैं वो डोमिनेंट रहेंगे, डोमिनेंट। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर है वो रिसेसिव यानी कि अप्रभावी रहेगा और लंबे पंख जो है वो प्रभावी रहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने दो किस्मों का चयन किया। जो लंबे पंख थे वो लंबे पंख जिनको हमने कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल वी हमारे लॉन्ग विंग्स हैं और स्मॉल वी हमारे वेस्टिजियल विंग्स हैं। यहाँ पे जो लॉन्ग विंग्स रहेंगे वो हमारे वेस्टिजियल विंग्स पर प्रभावी रहेंगे। यानी कि जो हमारे लिए पीढ़ी मिलेगी या जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी उसमें लंबे पंख जो है वो काले रंग के पंखों को दबा देंगे, लंबे पंख जो है वो अवशेषी पंखों के गुण को दबा देंगे। और यहाँ पे जो ग्रे कलर है या हम कह सकते हैं कि जो मटमैला कलर है वो मटमैला कलर हमारे ब्लैक कलर पर प्रभावी रहेगा, यानी कि जो ग्रे कलर है वो डोमिनेंट रहेगा। और जब हम इन दोनों मक्खी मेल और फीमेल के बीच क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो इस हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारे लिए
F1 पीढ़ी मिलेगी, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे लिए F1 हाइब्रिड मिली तो वो इस प्रकार रहेगी। यहाँ पे जो कैपिटल B है, ये कैपिटल B, ये स्मॉल b और ये स्मॉल b, ये कैपिटल B। तो यहाँ पे जो स्मॉल b है वो ग्रे कलर है, यहाँ पे स्मॉल b ग्रे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो स्मॉल b है वो वेस्टिजियल विंग्स को। तो F1 पीढ़ी में या F1 संकर जो हमें मिलेंगे उस F1 हाइब्रिड में ये हमारे लिए इस कैपिटल B प्रभावी रहेगा। एक जीन इस वाली मक्खी का आएगा और एक जीन इस वाली मक्खी का, क्योंकि यहाँ पे भी मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। इस कारण आधे कैरेक्टर मेल के रहेंगे और आधे कैरेक्टर फीमेल के रहेंगे। तो यहाँ पे आधे जो कैरेक्टर है यहाँ से एक जीन आया तो ये स्मॉल कैपिटल B स्मॉल b, और एक जीन हमने इसका लिया तो वो कैपिटल B और स्मॉल b था। अब ये जो हमारा F1 हाइब्रिड है, जिस F1 हाइब्रिड में हमारे लिए जो जनरेशन या जो हाइब्रिड मिला है यानी जो संकर मक्खी मिली है, उस मक्खी में ये जो B है, ये B और ये B प्रभावी रहेगा। इस कैपिटल B के कारण उसका जो शरीर का रंग रहेगा वो ग्रे कलर रहेगा, और इस कैपिटल V के कारण उसके जो पंख रहेंगे वो लंबे पंख रहेंगे। यानी कि जो F1 हाइब्रिड है उसमें लंबे पंख और ग्रे कलर की मक्खी हमारे लिए मिली, और ये दोनों ही गुण जो है वो प्रभावी हैं यानी कि डोमिनेंट हैं। अब इसके बाद ड्रोसोफिला में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि देखते हैं कि यदि हमने जो F1 हाइब्रिड है उस हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कराएं यानी कि परीक्षण संकरण कराएं। आपको पता है कि जो परीक्षण संकरण या जो टेस्ट क्रॉस होता है वो हमेशा अप्रभावी के साथ कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट क्रॉस है वो अप्रभावी के साथ होने के साथ साथ ये डबल रिसेसिव है यानी कि द्वि अप्रभावी रहेगा। और जब हम F1 हाइब्रिड जो हमारे लिए मिली है उस F1 हाइब्रिड मक्खी का द्वि अप्रभावी यानी कि द्वि अप्रभावी का मतलब है दोनों कैरेक्टर अप्रभावी रहेंगे, यानी कि जो बॉडी का कलर है वो ब्लैक रहेगा और जो पंख है वो अपसेशी रहेंगे। ये ब्लैक कलर को डिनोट कर रहा है स्मॉल b, और ये जो है ये हमारे वेस्टिजियल विंग्स को। और जब हम इनके बीच क्रॉस कराएंगे, जब हम इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो हमारे लिए जो F1 जनरेशन मिलेगी उस F1 जनरेशन में एक जीन इसका रहेगा और एक जीन इसका रहेगा, और हमारे लिए जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी वो लॉन्ग यानी कि ग्रे कलर और वेस्टिजियल विंग्स की मिलेगी, और एक जो मिलेगी उसमें ब्लैक कलर और लॉन्ग विंग्स मिलेंगे। यानी कि एक हमारे लिए मिक्सिंग मिल रही है कि एक कैरेक्टर डोमिनेंट और एक कैरेक्टर रिसेसिव मिल रहा है। यहाँ पे जो दोनों कैरेक्टर हैं वो एक साथ नहीं मिल रहे कि पंख भी लंबे हों और शरीर का रंग भी मटमैला हो। यहाँ पे यदि शरीर का रंग हमें काला मिल रहा है तो पंख हमें लंबे मिल रहे हैं, और यदि लंबे पंख मिल रहे हैं तो शरीर का जो कलर है वो ब्लैक मिल रहा है। तो उन्होंने बताया कि जब हमने F1 हाइब्रिड का डबल रिसेसिव टेस्ट क्रॉस कराया तो इस डबल रिसेसिव टेस्ट क्रॉस में हमारे लिए जो F1 जनरेशन थी उस F1 जनरेशन में 4 प्रकार के जो मक्खियाँ हैं वो मिलनी चाहिए थी, जिनमें से 2 मक्खियाँ जो है वो पेरेंटल कैरेक्टर वाली यानी पैतृक गुणों वाली, और 2 मक्खियाँ जो है वो नए संयोजन वाली यानी कि रिकॉम्बिनेशन वाली मिलनी चाहिए थी। लेकिन जो हमारे TH मॉर्गन साइंटिस्ट थे उनके एक्सपेरिमेंट में जो उनको रिजल्ट मिला उससे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हुए, क्योंकि यहाँ पे जो 4 ऑफस्प्रिंग की प्लेस पर 2 ऑफस्प्रिंग मिली, और दोनों ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स थे वो पैतृक कैरेक्टर मिले, यानी कि कोई भी नया कॉम्बिनेशन नहीं बना। और यहाँ पे उन्होंने प्रूफ किया कि जो ड्रोसोफिला है उस ड्रोसोफिला में 100% कंप्लीट लिंकेज यानी कि 100% पूर्ण सहलग्नता
पाई जाती है। और आपको प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि यदि संलग्नता 100% है, इसका मतलब है कि क्रॉसिंग ओवर 0% हुआ है, और क्रॉसिंग ओवर 0% है तो नए कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं बन सकते, क्योंकि जो वेरिएशंस हैं वो क्रॉसिंग ओवर से ही आती हैं। फिर यदि हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिंकेज या जो संलग्नता है उसका आखिर इम्पोर्टेंस क्या है, तो जो संलग्नता है, यदि हमने संलग्नता का अध्ययन किया तो हम बता सकते हैं कि जो हमारे गुणसूत्र हैं या जो हमारे जीन्स हैं उनकी संरचना किस प्रकार से है, या उनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है या नए कॉम्बिनेशन बने हैं या नहीं बने। और जो संलग्नता है उसके कारण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पैतृक लक्षण हैं वो एक समान बने रहते हैं और जीन कॉम्बिनेशन एक समान रहते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के मिक्सिंग कैरेक्टर का यहाँ पे वर्थ नहीं होता। केवल वही कैरेक्टर ट्रांसमिटेड होते हैं जो संलग्नता दर्शाते हैं और संलग्नता दर्शाए जाने वाले जीन्स पर स्थित होते हैं। और एक और जो हमें संलग्नता है उससे प्रॉफिट है, उससे बेनिफिट है कि यदि हमने संलग्नता का अध्ययन किया तो मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम था और इस एक क्रोमोसोम पर मान लीजिए कि यहाँ पे 20 जीन थे, तो यदि हमने इस क्रोमोसोम के एक जीन का अध्ययन किया, इसकी स्टडी की, तो हमारे लिए इस क्रोमोसोम पर जितने भी बाकी बचे हुए जीन्स हैं उनका अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। यानी कि एक जीन का अध्ययन करके हम बता सकते हैं कि जितने भी बाकी के जीन हैं वो किस प्रकार से रहेंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने पढ़ा कि कंप्लीट लिंकेज क्या है और जो हमारी लिंकेज है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और हमने पढ़ा कि टी.एच. मॉर्गन ने किस प्रकार से ड्रोसोफिला में अपने एक्सपेरिमेंट को किया और लिंकेज को प्रूव किया कि कंप्लीट लिंकेज किस प्रकार से ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फ्रूट फ्लाई मक्खी में